सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड डील हुई है, जिसे ईयू मदर ऑफ ऑल डील्स बुला रहा है, उसको लेकर इंडिया के लोगों में जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी वो ये थी कि अब यूरोप की लग्जरी कार्स जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी ये सब बहुत सस्ती हो जाएगी, क्योंकि जहां इन कार्स पे 110% टैरिफ लगता था, वहीं अब ट्रेड डील के बाद इसे कम करके 40% किया जाएगा। बट देखिए, ये सिर्फ ऊपर की न्यूज है। आप अगर इसकी डिटेल्स देखोगे तो इस डील से इंडिया में बिकने वाली यूरोपियन कार्स के दामों पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है, जिसपे ज्यादा बात नहीं हो रही। असल में पहले आप ये समझो कि इंडिया में दो तरह की यूरोपियन कार्स मिलती है। पहली तो CBU यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स, जो वैसी कार होती है जो पूरी तरह से बनकर इंडिया में आती है, मतलब कि प्रोडक्शन, असेंबली सब फॉरेन में होता है। और दूसरा है CDK यानी कि कम्प्लीटली नॉकडाउन, जो कि वैसी कार्स होती है जिनके पार्ट्स बस फॉरेन से आते हैं लेकिन असेंबली इंडिया में होती है। और इन दोनों तरह की कार्स पे अलग अलग टैरिफ लगते हैं। जैसे CBU कार्स जो पूरी बनकर इंडिया में आती है उन पे 110% टैरिफ लगता है, लेकिन जो इंडिया में असेंबल होती है उन पे मात्र 16 से 17% टैरिफ लगता है। और इसी में जो बात हुई है टैरिफ्स को कम करने की, वो CDU कार्स को लेकर हुई है कि उनकी टैरिफ जो 110% लगती थी उसको धीरे धीरे कम करके 40% किया जाएगा और फिर और कम करते हुए 10% पे लाया जाएगा। पर शर्त ये है कि ये टैरिफ कम उन्हीं CDU कार्स पे होगा जिनकी प्राइस $15,000 यानी कि 16 लाख से ज्यादा होगी। और साल भर में मात्र 2.5 लाख कार्स पे ही ये टैरिफ्स कम किए जाएंगे। वहीं CDK कार्स को लेकर ऐसी कोई भी डील नहीं की गई है जहां टैरिफ कम हो। एंड गेस व्हाट, इंडिया में जो 90% यूरोपियन कार्स जैसे मर्सिडीज, ऑडी, BMW बिकती है वो CDK कार्स होती है जो इंडिया में असेंबल की जाती है। यानी कि इंडिया में ज्यादातर यूरोपियन कार्स जो बिकती है उन पे टैरिफ कम नहीं किया जाएगा। और इस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रही, मर्सिडीज और ऑडी के जो इंडिया हेड है उन्होंने भी ये बात क्लियर कर दी है कि फ्यूचर में प्राइस रिडक्शन एक्सपेक्ट ना करने के लिए। मतलब कि सीधे बोले तो अगर आप इंडिया में असेंबल की हुई कार्स लेते हो जो ज्यादातर लोग लेते हैं और ज्यादा बिकती है, उन पे कोई दाम नहीं कम होने वाला है। पर एक जगह है जहां कार्स की दाम गिरेगी। एक्चुअली जो 35 से 55 लाख की इंपोर्टेड कार्स होंगी उन पे अब ड्यूटी मात्र 30% ही लगेगा, या फिर 55 लाख से ऊपर की कार्स भी जो होंगी उन पे भी 30% ही टैरिफ लगेगा। पर यहाँ कंडीशन ये है कि इस पे भी लिमिट लगा दी गई है, मतलब कि हर साल बस 33,000 कार्स ही ऐसी होंगी जिन पे 30% टैरिफ लगेगा। इससे ज्यादा अगर बिकती है तो उन पे भी उतना ही टैरिफ लगेगा जो पहले लगता आया है। और इनमें ज्यादातर वैसी कार्स आती हैं जो अल्ट्रा लग्जरी या सुपर कार्स होती है, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, फरारी हो गई। तो अगर आप सुपर कार्स लेने की सोच रहे तो हाँ, यहाँ पे जरूर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। और जहां तक बात रही 33,000 की लिमिट की, तो एक तो वैसे भी ये कार्स इंडिया में असेंबल नहीं होती, पूरी बनकर ही बाहर से आती है। और दूसरा, इंडिया में वैसे भी ये कार्स बहुत कम बिकती है, इसलिए ये लिमिट का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली कहे तो जैसा लोग बोल रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे चीजें सस्ती होंगी, पर जो आम चीजें हैं जो ज्यादातर लोग खरीदते हैं उन पे कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।